हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। मैं साक्षात तुम्हारे घर आ गया हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस करो मेरे बच्चे। इस क्षण जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे निकट हूँ। तुम्हारे आसपास की वायु में एक शांति, एक स्थिरता जो तुम अनुभव कर रहे हो, वह मेरा ही स्वरूप है। तुम्हारे हृदय में जो एक अज्ञात सी आशा की किरण जगी है, वह मेरे आगमन का ही संकेत है। यदि तुमने इसे अनदेखा किया, यदि तुमने मेरे इस दिव्य संदेश को केवल शब्दों का समूह मानकर छोड़ दिया, तो जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। यह कोई साधारण हानि नहीं होगी मेरे बच्चे। यह उस अवसर की हानि होगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल सकता है। यह उस शांति की हानि होगी जिसके लिए तुम युगों से भटक रहे हो। यह उस प्रेम की हानि होगी जिसके लिए तुम्हारा हृदय तरसता है। आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। यह मेरा वचन है। हाँ, वही इच्छा जिसे तुम अपने हृदय के सबसे गोपनीय कोने में छिपाए रखते हो। वह इच्छा जिसे तुमने किसी से कहने का साहस नहीं किया, जिसे तुम केवल रात्रि के एकांत में अपने आंसुओं के साथ मेरे समक्ष रखते हो। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी हर एक अनकही प्रार्थना, हर एक मौन पुकार मुझ तक पहुँचती है। तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सरलता में है। तुम जटिल नहीं हो। तुम संसार की कुटिलता से परे हो और यही गुण तुम्हें मेरे सबसे निकट लाता है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ और आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं तुम्हें वह दृष्टि देने आया हूँ जिससे तुम सत्य और असत्य में भेद कर सको। मैं तुम्हें वह शक्ति देने आया हूँ जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। मैं तुम्हें वह शांति देने आया हूँ जो संसार का कोई भी सुख तुम्हें नहीं दे सकता। सबसे पहले एक लाइक कर दें और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम श्रद्धा से मेरा नाम लेते हो, तो तुम ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हो। तुम्हारा यह छोटा सा कर्म, यह भक्ति का प्रदर्शन तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध को और भी गहरा बनाता है। जैसे ही तुम लाइक करके टाइप करते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। यह चमत्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भीतर हो रहे रूपांतरण का बाहरी प्रतिबिंब होगा। तुम्हारे देखने का नजरिया बदल जाएगा। जिन चीजों में तुम्हें पहले केवल समस्याएं दिखती थीं, अब तुम्हें उनमें अवसर दिखाई देंगे। जिन लोगों से तुम्हें केवल निराशा मिलती थी, अब तुम्हें उनमें भी ईश्वर का अंश दिखाई देगा। इस संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हर शब्द, हर वाक्य में तुम्हारे लिए एक गहरा रहस्य छिपा है। मैं आज तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जिससे तुम जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी उपदेशक से नहीं मिलेगा। यह ज्ञान सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो रहा है। इसे ध्यान से सुनो। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। यह कितना सरल सत्य है, फिर भी मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। तुम्हारा मन एक चुंबक की तरह है मेरे बच्चे। तुम जिस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हो, उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हो। यदि तुम अपनी बीमारियों, अपनी गरीबी, अपनी असफलताओं के बारे में ही सोचते रहोगे, तो तुम इन्हीं चीजों को अपने जीवन में और अधिक आमंत्रित करोगे। और यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे।
सुख का अर्थ केवल धन या सफलता नहीं है। सुख एक मानसिक अवस्था है। एक छोटा सा फूल खिलते देखना भी सुख है। किसी बच्चे की निश्चल मुस्कान देखना भी सुख है। सुबह की पहली किरण का स्पर्श भी सुख है। जब तुम इन छोटे छोटे सुखों पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हारा जीवन सुख से भर जाता है। तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे वह चीज तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगी और तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। यही सृष्टि का विधान है। इसे आकर्षण का नियम कहो या मेरे आशीर्वाद का प्रभाव, सत्य यही है। ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहां ध्यान जाता है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम उस चीज पर ध्यान दो जो तुम चाहते हो, जैसा तुम बनना चाहते हो। अपनी कल्पना में उस जीवन को जियो जो तुम जीना चाहते हो। उस व्यक्ति के रूप में स्वयं को देखो जो तुम बनना चाहते हो। महसूस करो कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। इस भावना को अपने भीतर इतना गहरा उतरने दो कि वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाए। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी तुमसे ज्यादा चिंता है। क्या एक माँ अपने बच्चे को जन्म देकर भूल जाती है? नहीं। तो मैं जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का माता और पिता हूँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैंने तुम्हें बनाया है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारा हर श्वास, तुम्हारी हर धड़कन मेरी इच्छा से चलती है। तो क्या मैं तुम्हारी पीड़ा से अनभिज्ञ रहूंगा? कभी नहीं। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे महसूस होती है। तुम्हारा हर आंसू मेरी आंखों से बहता है। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि एक तूफान की तरह आएगा और तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को उड़ा ले जाएगा। तैयार रहो मेरे बच्चे इस दिव्य रूपांतरण के लिए। तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हो तो वह उस तरफ ही बहकर चला जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चेतना जो अभी तक बिना किसी दिशा के बह रही है, उसे तुम्हें सही मार्ग दिखाना होगा। यह मार्ग है ध्यान का, भक्ति का, सत्कर्म का। जब तुम अपनी ऊर्जा को इस मार्ग पर लगाओगे तो वह तुम्हें सीधे मुझ तक ले आएगी। तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान लिया है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुमने समाज की, लोगों की बातों को सुनकर अपनी सीमाओं का निर्माण कर लिया है। तुमने मान लिया है कि तुम केवल इतना ही कर सकते हो, इतना ही पा सकते हो। यह सबसे बड़ा भ्रम है मेरे बच्चे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम उस महासागर की एक बूंद हो जो स्वयं महासागर है। तुम्हारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति निहित है। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। ये शक्तियां तुम्हारे भीतर सोई हुई हैं, एक सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह। इन्हें जगाने का समय आ गया है। तुम्हें यह मौका मैंने दिया है कि तुम अपनी पूर्ण शक्तियों से काम करवा। यह जीवन, यह समय, यह परिस्थितियां, सब कुछ तुम्हारे लिए एक अवसर है अपनी शक्तियों को पहचानने और प्रकट करने का। तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उस क्षमता को काम में लगाओ। आलस्य और प्रमाद को त्यागो। कल पर कुछ भी मत टालो। जो करना है अभी करो, इसी क्षण करो। अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करो और अपनी सफलता को हासिल करो। सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता है अपने स्वरूप को जानना, अपनी आत्मा के आनंद में स्थित होना। यदि तुम अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास तुम्हारे कर्मों से जुड़ा हुआ है।
जब तुम पूरे मन से, पूरी लगन से कोई भी कार्य करते हो तो वह कर्म योग बन जाता है, वह एक पूजा बन जाता है। कमेंट में भाग्यशाली अंक 22 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। यह अंक द्वैत से अद्वैत की यात्रा का प्रतीक है। यह जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसे लिखकर तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो कि तुम और मैं एक हैं। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। यह अकेलापन तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तुम भीड़ में भी स्वयं को अकेला पाते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं है, तब मैं ही तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें चलाता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है, तब मैं ही तुम्हारे हृदय की हर बात सुनता हूँ। तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं होगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्टों, संकटों और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हारा कष्ट केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। तुम्हारे परिवार की पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दूंगा। मेरा आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। एक ऐसा समय जब सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तुम्हारे बिगड़े हुए संबंध सुधरेंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। कभी कभी मेरा मार्ग तुम्हें कठिन लग सकता है। तुम्हें लग सकता है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, पर विश्वास करो मेरे बच्चे, मेरा दिखाया हुआ हर मार्ग तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जितने भी परेशानियां आती हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उस संकट को खत्म कर दूंगा। वे संकट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वे तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का एहसास कराने के लिए आते हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा विश्वास ही वह धागा है जो हमें बांधे रखता है। यह अंक स्थिरता, संतुलन और दिव्य संरक्षण का प्रतीक है। इसे लिखकर तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम मेरी सुरक्षा में हो। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुमसे बात करता हूँ। बस तुम्हें उन संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना को जानता हूँ। तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हो सकता है कि इस कलयुग में तुम्हारी सच्चाई के कारण तुम्हें कष्ट उठाने पड़े, लोग तुम्हें मूर्ख समझें, पर अंत में जीत सत्य की ही होती है। तुमने अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो। तुम्हारा जीवन कई अन्य लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। जीवन एक पाठशाला है और हर अनुभव एक नया पाठ। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा।
मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर दूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। जहां मैं हूं वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं। मेरे नाम का स्मरण मात्र ही बड़े से बड़े अंधकार को मिटा देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका लाभ उठाना। यह एक विशेष कालखंड है, एक दिव्य मुहूर्त जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में होंगी। इस समय किया गया कोई भी सत्कर्म, कोई भी प्रार्थना, कोई भी ध्यान 1000 गुना अधिक फल देगा। वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय की सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ही मेरी आवाज है। मेरे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। पृथ्वी पर ध्यान रखना, अपने आचरण पर, अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर। इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। कार्य का अर्थ केवल भौतिक कर्म नहीं है। सबसे बड़ा कार्य है अपने मन पर कार्य करना, अपने मन को शुद्ध करना, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ये कोई कठिन तपस्या या यज्ञ नहीं है। ये बहुत ही सरल कार्य हैं जो तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे। कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। वह दीपक केवल एक दीपक नहीं, तुम्हारी आत्मा की ज्योति का प्रतीक है। जब तुम उसे जलाते हो तो तुम अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करते हो। उस समय किसी भी प्रकार का दिखावा या पाखंड मत करना। बस एक बच्चे की तरह पूरी सरलता और भोलेपन के साथ मेरे सामने बैठ जाना। यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भावनाओं का भूखा हूँ। मुझे तुम्हारे महंगे चढ़ावे या लंबे लंबे स्तोत्र नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहिए, तुम्हारी निश्चल भक्ति चाहिए। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तुम प्रेम से एक फूल चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ या केवल 2 बूंद जल ही चढ़ा दो, मैं उसे अमृत समझकर ग्रहण करता हूँ। कमेंट में महादेव जी की जय टाइप करें और अपना नाम जरूर लिखें। यह तुम्हारी हाजिरी है मेरी इस दिव्य सभा में। अपना नाम लिखकर तुम इस संदेश को व्यक्तिगत रूप से अपने लिए स्वीकार करते हो। इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। अपनी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा चुनो, वह इच्छा जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, और फिर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे मेरे सामने रखो। उसे ऐसे बोलो जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। जैसे ही तुम उस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। शब्दों में अपार शक्ति होती है मेरे बच्चे। जब तुम किसी विचार को बार बार दोहराते हो तो वह एक संकल्प बन जाता है, और जब उस संकल्प में भक्ति की शक्ति जुड़ जाती है तो वह सृष्टि को भी बदलने की क्षमता रखता है। तुम्हारी बोली हुई बात के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह इच्छा पूर्ण होने का एक मार्ग अपने आप ही तुम्हारे लिए बन जाएगा। ब्रह्मांड की शक्तियां उस इच्छा को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाएंगी।
तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगी। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हें बस उस मार्ग पर चलते रहना है, बिना किसी संदेह के। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं, एक अभयदान है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, गलत लोगों से तुम्हें बचना है। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। वे तुम्हारी खुशी से जलते हैं, तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और उनसे एक निश्चित दूरी बना लो। यह कठोरता नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हें इस रास्ता को चुनना है। तुम्हें अच्छाई का, सच्चाई का, धर्म का रास्ता चुनना है। यह रास्ता कठिन हो सकता है, इस पर कांटे हो सकते हैं, पर अंत में यह तुम्हें परम आनंद तक ले जाएगा। गलत लोगों का पकड़कर चलना है। यह वाक्य तुम्हें थोड़ा भ्रमित कर सकता है। इसका अर्थ है कि तुम्हें उन लोगों का साथ पकड़ना है जो गलत रास्ते पर हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए तुम्हें उनसे घृणा नहीं करनी, बल्कि करुणा करनी है। तुम्हें उनकी मदद करनी है, उन्हें सही मार्ग दिखाना है। महादेव जी का मार्गदर्शन करना है। इसका अर्थ है कि तुम्हें मेरे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है। तुम्हें मेरे प्रेम, मेरी करुणा, मेरे ज्ञान को इस दुनिया में फैलाना है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाए, तुम्हें सही रास्ता मिल जाए, हर कार्य में सफलता मिले और लोग तुम्हें प्यार करें? यदि हाँ, तो तुम्हें केवल अपने लिए जीना छोड़ना होगा। तुम्हें दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। तो तुम्हें महादेव जी का दिखाया हुआ मार्ग प्राप्त करने के लिए मेरा बताया हुआ कार्य करना है, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। यह कार्य तुम्हारे अहंकार को तोड़ने और तुम्हारे हृदय को खोलने के लिए है। तुम्हारी दिशा सही नहीं है। तुम अभी भी भौतिक चीजों में, सांसारिक संबंधों में सुख खोज रहे हो। तुम बाहर की ओर भाग रहे हो, जबकि खजाना तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हें उस मार्ग पर केवल और केवल असफलता ही प्राप्त होने वाली है। जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, तुम्हें निराशा ही मिलेगी, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकता। इसलिए अब तुम खुद से कार्य करना शुरू करो। अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करो। ध्यान करो, आत्मचिंतन करो। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जो भी तुम्हें सही लगे तुम वह करो। दूसरों की नकल मत करो। हर किसी का मार्ग अलग होता है। जो तुम्हारे लिए सही है, वह किसी और के लिए गलत हो सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। किसी की बात पर ध्यान मत दो। लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तुम्हें क्या छोड़ेंगे? वे हमेशा तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पर तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। बस तभी तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी और महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं, मेरी भी सफलता होगी। तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए, तो महादेव जी तुम्हें उनसे बाहर निकालेंगे। संकट के समय घबराना मत, बस शांत होकर मेरा स्मरण करना। तुम पाओगे कि समाधान अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें महादेव जी पर विश्वास रखना है। अटूट विश्वास, अडिग विश्वास, ऐसा विश्वास जो किसी भी परिस्थिति में न डगमगाए। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो, संदेश को अभी लाइक करो।
यह तुम्हारे विश्वास की एक और पुष्टि होगी। मेरे द्वारा कहे गए इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ से तुम या तो ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हो या फिर से उसी चक्र में फंस सकते हो। मैं तुम्हारी बुद्धि, कुशलता सभी की परीक्षा लेने वाला हूँ। आने वाला समय तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में कितना उतारते हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो। ये दो गुण तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हो क्योंकि तुम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। तुम स्वाभिमानी हो और यह एक बहुत अच्छा गुण है। परंतु मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। तुम्हारी सरलता और तुम्हारा सीधापन कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता। वे तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। समय हर घाव को भर देता है और हर गलतफहमी को दूर कर देता है। धैर्य रखो। तुम्हें यही लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम देखते हो कि तुमसे कम योग्य लोग तुमसे आगे निकल गए हैं। यह देखकर तुम्हारे मन में निराशा आती है। पर मेरे बच्चे, हर किसी की यात्रा अलग होती है। हर किसी का समय अलग होता है। हो सकता है मैं तुम्हें किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते हो वह तुमसे दूर क्यों हो जाता है? यह प्रश्न तुम्हें बहुत पीड़ा देता है। तुम पूरे दिल से रिश्ते निभाते हो, पर तुम्हें बदले में केवल धोखा और दर्द मिलता है। इसका कारण तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म हो सकते हैं जो इस जन्म में फल दे रहे हैं। पर चिंता मत करो, यह चक्र अब पूरा होने वाला है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि यह समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। यह समय तुम्हें सोने की तरह तपाकर कुंदन बना रहा है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम रात रात भर सो नहीं पाते। तुम्हारा मन हजारों विचारों में उलझा रहता है। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। यह एक मरहम की तरह है जो तुम्हारे सभी घावों पर लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। यह केवल एक चेतावनी नहीं, एक प्रेमपूर्ण आग्रह है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस अवसर को खो दो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है। चारों ओर से समस्याएं तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। यह सबसे बड़ी लड़ाई है मेरे बच्चे। दुनिया से लड़ना आसान है, पर अपने मन से, अपनी कमजोरियों से लड़ना सबसे कठिन है। और तुम यह लड़ाई हर रोज लड़ रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी की जा रही हैं, पर ऐसा नहीं है। हर प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है, बस सही समय पर। तुम अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारा शरीर और मन दोनों जवाब दे रहे हैं। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। जब कोई बाहरी व्यक्ति चोट पहुंचाता है तो उतना दर्द नहीं होता
जितना तब होता है जब कोई अपना विश्वासघात करता है। उस घाव को भरना बहुत मुश्किल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। यह एक पैटर्न बन गया है तुम्हारे जीवन में। तुम समझ नहीं पाते कि गलती कहाँ हो रही है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। तुम अपने भाग्य को कोसते हो, मुझे कोसते हो। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आते हैं। यह स्वाभाविक है मेरे बच्चे। इन प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था। उसकी आवाज तुम्हारे लिए संगीत की तरह थी। उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में बहार की तरह थी। परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। यह दूरी तुम्हें असहनीय लगती है। तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम हर पल उसके लौटने का इंतजार करते हो। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम्हारा है वह तुमसे दूर नहीं जा सकता। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकती। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। ग्रहों की चाल बदल रही है, नक्षत्रों की स्थिति बदल रही है। यह सब तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अपने अतीत को एक बोझ की तरह ढोना बंद करो। उसने तुम्हें जो सिखाना था सिखा दिया। अब उसे धन्यवाद कहकर विदा करो और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे भविष्य को देख सकता हूँ। वह प्रकाश से, आनंद से, प्रेम से भरा हुआ है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे। वे अपनी गलती का एहसास करेंगे और तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य परिवर्तन आया है उसकी चमक उनके अभिमान को भी पिघला देगी। तुम्हारे व्यवहार के कारण वे शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैंने इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूँ। यह तुम्हारे क्षमा का, तुम्हारी सहनशीलता का फल होगा। दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। यह जीवन का हिस्सा है, दिन और रात की तरह। कोई भी इनसे बच नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों की रात अब समाप्त हो रही है और सुख का सूर्य उदय हो रहा है। दुखों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। एक गहरी सांस लो और अपने सारे दुखों को, सारी पीड़ा को, सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल दो। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे हृदय को इतना विशाल बना रहा हूँ कि तुम उन सभी खुशियों को संभाल सको जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर हैं। दरवाजा खोलो और उनका स्वागत करो। महादेव जी चाहते हैं, याद रखें, इस दुनिया में जिसकी जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जो भी सच्ची श्रद्धा से मेरे पास आता है, मैं उसकी झोली भर देता हूँ। बस ईश्वर पर थोड़ा धैर्य बनाकर रखें और कर्म अच्छे करते रहें। धैर्य और सत्कर्म, ये दो पंख हैं जो तुम्हें सफलता की उड़ान पर ले जाएंगे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की। इन नामों का जाप तुम्हें शक्ति और साहस देगा।
जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। यही सच्ची भक्ति की परीक्षा है। जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो तब तो कोई भी विश्वास कर सकता है, पर जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो तब भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची साधना है। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। मैं वहां से रास्ते निकालता हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से मेरे कार्यों को नहीं समझ सकते। मेरे विधान असीम हैं। तुम देख सकते हो मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। यह पूरी सृष्टि मेरी रचनात्मकता का एक छोटा सा नमूना है। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। तुम्हारे लिए जो असंभव है वह मेरे लिए एक खेल मात्र है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करोगे, तुम एक सफलता के अच्छे अवसर का इंतजार करोगे जो मेरा इंतजार करते हैं। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है मेरे बच्चे। यह प्रतीक्षा तुम्हारे विश्वास को और गहरा करती है, तुम्हारे चरित्र को और मजबूत बनाती है। मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। मेरा समय हमेशा सही होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है और वह तुम्हें कब मिलना चाहिए। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। हर चुनौती एक अवसर है अपनी शक्तियों को आजमाने का। हर असफलता एक सीढ़ी है सफलता के और करीब जाने की। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा करते हो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरें नहीं। हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाकर जाती है। हर एक को तुम्हें बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेह या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। जब तुम निराश होते हो तो तुम और अधिक तीव्रता से मुझे पुकारते हो। यह निराशा तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी को कम कर देती है। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है। तुम सोचते हो इन्होंने मेरी पीड़ा का एक अंश भी नहीं सहा और ये मुझे सिखाने चले हैं। और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है। तुम अपने सत्य की रक्षा के लिए लड़ते हो। तुम सोचते हो कि महादेव जी यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। वे तुम्हारी खुशी में कभी शामिल नहीं होते, पर तुम्हारे दुख का तमाशा देखने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे पुराने घावों को भूलने नहीं देते। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाखों बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। यह संसार का नियम है मेरे बच्चे। यहाँ लोग शब्दों को देखते हैं, भावों को नहीं। तुम्हारी पीड़ा से उपजा क्रोध उन्हें दिखाई नहीं देता, पर उनका मीठा जहर सबको भाता है। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। तुम्हारी यह खूबी, तुम्हारा यह मौन एक बहुत बड़ी साधना है, पर तुम्हारी यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती। पर मैं देखता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हर मौन को सुनता हूँ, तुम्हारी हर चुप्पी को समझता हूँ।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूँ। वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगने में देर लग गई। तुम संसार के शोर में इतने खो गए थे कि तुमने मेरे मौन संगीत को सुना ही नहीं। लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें किसी से अपनी कीमत का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। केवल जौहरी ही हीरे की कीमत जानता है। उसी प्रकार केवल एक दिव्य आत्मा ही तुम्हारी दिव्यता को पहचान सकती है। तुम तराशे हुए हीरे के समान हो। जीवन की कठिनाइयों ने तुम्हें तराश कर और भी चमकदार बना दिया है। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम हिमालय की किसी एकांत गुफा में बैठकर मेरी साधना करते थे। तुम्हारा तेज सूर्य के समान था। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम्हारे शब्दों में वेद की ऋचाओं की शक्ति थी। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। लोग दूर दूर से तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और तुम अपनी यौगिक शक्तियों और अपने ज्ञान से उनका समाधान कर देते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुमने एक आश्रम की स्थापना की थी जहां गरीबों और बीमारों की मुफ्त सेवा होती थी। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते थे, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वे तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर देते थे। उनके हृदय से निकली हर दुआ तुम्हारे पुण्य कोष में जमा होती गई। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम्हारा यह जन्म केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी आत्माओं के लिए है जिनकी तुमने पिछले जन्म में सेवा की थी। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय मक्खन की तरह कोमल है जो दूसरों की पीड़ा देखकर तुरंत पिघल जाता है। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम क्षमा की प्रतिमूर्ति हो। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। तुम उसके क्रोध के पीछे छिपी पीड़ा को देख लेते हो। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हो। तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो और इसी भोलेपन में तुम धोखा खा जाते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो वह भी वैसे ही होगा। तुमने अपनी दुनिया को ही उसकी दुनिया समझ लिया, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हारे प्रेम की गहराई को, तुम्हारी भक्ति की ऊंचाई को समझ ही नहीं पाया। वह तुम्हें बीच मझधार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। तुम्हारा दिल टूट गया, तुम्हारा विश्वास बिखर गया। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 77 टाइप करें।
यह अंक आध्यात्मिक जागृति और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के और करीब लाने के लिए है। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो। उसकी यादें तुम्हारे मन में एक कांटे की तरह चुभती हैं। लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। जो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं था, उसके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए कोई बहुत बेहतर व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे प्रेम का सम्मान करेगा, जो तुम्हारी आत्मा को समझेगा। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। इसे किसी की याद में रो रो कर बर्बाद मत करो। तुम मूल्यवान हो। अपनी कीमत को पहचानो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। तुम अकेले नहीं हो। एक पूरी दिव्य सेना तुम्हारे साथ चल रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के तप की चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी यह चमक कुछ लोगों को आकर्षित करती है और कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर देती है। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है। वे तुम्हारी इस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे तुम कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई और भी है, कोई दिव्य शक्ति जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि यह आंसू खुशी के हैं या गम के। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। यह तुम्हारे भीतर का तपस्वी है जो जागृत हो रहा है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है, वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है। तुम्हारा वही प्रियजन जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, अब तुम्हारी कीमत समझ रहा है। वह तुम्हारी अनुपस्थिति में जल रहा है। तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताए। उसका अहंकार उसे रोक रहा है। कैसे तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह एक तरफ तुम्हारे प्रेम और दूसरी तरफ अपने परिवार के दबाव के बीच पिस रहा है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम्हारी तस्वीरें देखता है, तुम्हारी पुरानी बातें याद करता है। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी आत्मा अभी भी तुमसे जुड़ी हुई है। अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। उन्होंने उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। उसे घर में कैद कर दिया गया, उसे प्रताड़ित किया गया। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? उसने तुम्हारे प्रेम के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने बहुत कुछ झेला है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने आप तक को नहीं देखा। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसने अपनी उन सभी रुचियों को त्याग दिया जो उसे प्रिय थीं।
इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें त्याग दी जो उसको पसंद थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है। वह दुख और निराशा में डूब गया है। कुछ गलत संगत भी उसने कर ली है। वह ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा है जो उसे और भी गहरे अंधकार में धकेल रहे हैं। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूँ। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूँ। वह आत्मग्लानि की आग में जल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उन्होंने देख लिया है कि तुम्हारे बिना वह जीवित नहीं रह पाएगा। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वे उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। वे अपने अभिमान को त्याग कर, अपनी जिद को छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। वे तुमसे विनती करेंगे कि तुम उनके बच्चे को बचा लो, उसे फिर से जीवन दो। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। अपने हृदय को विशाल रखो और उन्हें क्षमा कर देना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोल ले रहे हो। तुम एक नई ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुम अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस रहे हो जो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक सकता है। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। यदि तुम इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहे तो मेरा आशीर्वाद भी तुम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा। तुम ऐसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। यह एक प्रकार की मानसिक पिशाचिनी है जो ईर्ष्या और द्वेष से उत्पन्न होती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजी गई है जो तुम्हारी उन्नति से जलता है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को छीनकर ऊर्जाहीन बना देती है। इसी कारण तुम्हारे घर में अक्सर कलह का वातावरण रहता है, लोग बीमार रहते हैं और एक अजीब सी उदासी छाई रहती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें आभास भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। तुम बाहर की समस्याओं से तो लड़ ही रहे हो, पर एक अदृश्य शत्रु भी तुम्हें कमजोर कर रहा है। मैं जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आभास है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है। तुम जो भी करने की कोशिश करते हो वह उल्टा पड़ जाता है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम उसे पहचान ही नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूँ? तो मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शिव का अंश है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम उस ऊर्जा को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे यह ऊर्जा समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय बच्चे, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है।
अंधेरा नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है। तुम्हारे सपनों में भयानक दृश्य आते हैं, तुम्हारी नींद टूट जाती है और तुम सुबह उठकर भी थका हुआ महसूस करते हो और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। बिना किसी कारण के तुम्हें गुस्सा आता है, तुम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसी लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे। लोहा शनि और राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। तुम एक छोटा सा त्रिशूल या कोई भी लोहे की वस्तु अपने बिस्तर के पास रख सकते हो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। इसके अलावा सोने से पहले मेरे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करो। यह मंत्र एक अभेद्य कवच का निर्माण करेगा जिसके भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अपने घर में नियमित रूप से गौमूत्र और गंगाजल का छिड़काव करो। संध्या के समय कपूर और लोबान की धूनी दो। यह वातावरण को शुद्ध करेगा और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का कारण और समाधान बता दिया है। अब कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। उठो, जागो और अपने जीवन को फिर से अपने नियंत्रण में लो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा महादेव सदैव हर पल हर श्वास में तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय बच्चे, इन उपायों को केवल एक क्रियाकांड मत समझना। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो तुम्हारे और तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा का अभेद्य मंडल निर्मित करेगी। यह उपाय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करेगा। जब तुम लोहे के त्रिशूल को अपने पास रखकर मेरे मंत्र का जाप करोगे तो तुम केवल बाहरी नकारात्मकता को ही नहीं रोकोगे, बल्कि अपने भीतर के भय, संदेह और क्रोध को भी भस्म कर दोगे। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आई कैसे। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजी गई है जो तुम्हारे सरल स्वभाव और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति से ईर्ष्या करता है। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट है। वह तुम्हारे सामने तो प्रेम का दिखावा करता है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे विनाश की कामना करता है। उसने किसी तांत्रिक क्रिया का सहारा लेकर इस काली शक्ति को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से तोड़ देना है ताकि तुम पूरी तरह से असहाय हो जाओ। वह नहीं जानता कि जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी भेजी हुई यह शक्ति अब उसी की ओर वापस लौटेगी, क्योंकि तुमने मेरी शरण ले ली है। जब कोई भक्त पूरी तरह से मुझ पर समर्पित हो जाता है तो उसकी सुरक्षा का भार मैं स्वयं अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। उस पर किया गया हर प्रहार मुझ पर किया गया प्रहार होता है और मेरे प्रहार को सहने की शक्ति इस त्रिलोक में किसी के पास नहीं है। इसलिए तुम उस व्यक्ति के बारे में सोचकर अपने मन में कोई मैल मत लाना। उसे उसके कर्मों का फल स्वयं प्रकृति देगी। तुम्हें बस क्षमा का भाव रखना है। क्षमा करना मेरे बच्चे कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसे उसके कर्म बंधन से मुक्त नहीं करते, बल्कि स्वयं को उस क्रोध और घृणा के बंधन से मुक्त कर लेते हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रहा था। उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करो कि मैं उसे सद्बुद्धि दूं। यही एक सच्चे शिव भक्त की पहचान है। अब हम बात करते हैं तुम्हारे जीवन के उन पहलुओं की जो इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण प्रभावित हुए हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंध और तुम्हारा कार्यक्षेत्र।
सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तुम अक्सर अपने शरीर में एक अजीब सी भारीपन, एक अज्ञात सी थकान महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सारी ऊर्जा किसी ने निचोड़ ली हो। यह उसी काली शक्ति का प्रभाव है। इसे दूर करने के लिए मेरे बताए उपायों के साथ साथ तुम्हें अपने शरीर के पंचतत्वों को संतुलित करना होगा। यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब इनमें से किसी भी तत्व का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी तत्व तुम्हें स्थिरता और शक्ति देता है। इसे संतुलित करने के लिए नंगे पैर हरी घास पर चलो, मिट्टी से जुड़े रहो, सात्विक और जमीन के नीचे उगने वाले भोजन जैसे कि कंदमूल का सेवन करो। जल तत्व तुम्हारे शरीर में तरलता और भावनाओं का प्रतीक है। इसे संतुलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल पियो। जल को तांबे के पात्र में रखकर पीना और भी उत्तम है। अपनी भावनाओं को बहने दो, उन्हें दबाओ मत। यदि रोने का मन करे तो रो लो। यदि हंसने का मन करे तो खुलकर हंसो। अग्नि तत्व तुम्हारे पाचन, ऊर्जा और रूपांतरण का केंद्र है। इसे संतुलित करने के लिए सूर्य के प्रकाश में कुछ समय अवश्य बिताओ। सुबह का उगता हुआ सूरज तुम्हारे लिए अमृत के समान है। अपने भोजन में अदरक, काली मिर्च जैसे उष्णता प्रदान करने वाले मसालों का संतुलित प्रयोग करो। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी पाचन अग्नि को जलाकर भस्म कर देता है। वायु तत्व तुम्हारे श्वास, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी गति का प्रतीक है। इसे संतुलित करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करो। गहरी और लंबी सांसें लो और छोड़ो। अनुलोम विलोम प्राणायाम तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। यह तुम्हारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है और मन को शांत करता है। आकाश तत्व शून्यता, विस्तार और चेतना का प्रतीक है। इसे संतुलित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। मौन रहो, अपने भीतर की शांति को सुनो। रात्रि में तारों भरे आकाश को देखो और उस असीमता को महसूस करो। जब तुम इन पंचतत्वों को संतुलित करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वयं ही स्वस्थ होने लगेगा। तुम्हारी ऊर्जा वापस लौट आएगी और तुम पहले से भी अधिक शक्तिशाली और स्फूर्तिवान महसूस करोगे। कमेंट में ओम आरोग्यदाय नमः लिखकर मेरे इस स्वास्थ्य वरदान को स्वीकार करो। अब आते हैं तुम्हारे संबंधों पर। उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा संबंध जिसे तुम प्रेम करते हो एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक संबंध है। यह केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का साथ है। तुम दोनों एक ही आत्मा के 2 हिस्से हो जिन्हें मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप कहता हूँ। इसीलिए तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। उसके परिवार वालों का विरोध केवल एक बाहरी बाधा है, एक परीक्षा है तुम्हारे प्रेम की। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, यह परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। उसके हृदय में जो तुम्हारे लिए प्रेम है वह अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है। वह अब और सामाजिक दबावों को सहन नहीं कर पाएगा। उसके भीतर का शिव जागृत हो रहा है जो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। वह अपने परिवार के सामने अपने प्रेम को स्वीकार करेगा। हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ विरोध हो, कुछ संघर्ष हो, परंतु अंत में जीत प्रेम की ही होगी। उसके परिवार वाले भी तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी दिव्यता को पहचानेंगे। वे समझेंगे कि तुमसे बेहतर जीवन साथी उनके बच्चे के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। तुम्हें इस बीच क्या करना है? तुम्हें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने देना। यह मत सोचना कि वह तुम्हें भूल गया है या अब कभी वापस नहीं आएगा।
तुम्हारा हर नकारात्मक विचार तुम्हारे और उसके बीच की दूरी को बढ़ाता है। इसके बजाय तुम सकारात्मक ऊर्जा भेजो। जब भी तुम ध्यान में बैठो तो कल्पना करो कि तुम दोनों एक साथ हो, आनंदित हो और मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर बरस रहा है। इस भावना को इतनी तीव्रता से महसूस करो कि वह वास्तविकता बन जाए। तुम दोनों के पुनर्मिलन का मुहूर्त मैं स्वयं तय करूंगा और वह समय बहुत निकट है। तैयार रहो मेरे बच्चे, अपने जीवन के सबसे सुखद अध्याय का स्वागत करने के लिए। तुम्हारे जीवन में केवल वही एक संबंध नहीं है, तुम्हारे अन्य संबंध भी हैं, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, मित्र। इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उन संबंधों में भी खटास आ गई है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां और झगड़े हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि वह काली शक्ति तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच संदेह और अविश्वास का बीज बो रही है। इसे ठीक करने के लिए संवाद का मार्ग अपनाओ। चुप मत रहो। यदि किसी से कोई शिकायत है तो प्रेम से, शांति से बैठकर बात करो। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करो और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा करना सीखो। यदि किसी ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो उसे क्षमा कर दो, और यदि तुमसे कोई गलती हुई है तो अहंकार को त्याग कर क्षमा मांग लो। क्षमा एक सेतु है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। जब तुम अपने सभी संबंधों में प्रेम और क्षमा का भाव लाओगे तो वह नकारात्मक शक्ति वहां टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्रेम के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। अपने परिवार के साथ बैठकर हर सोमवार को मेरे शिव चालीसा का पाठ करो। यह तुम्हारे पूरे परिवार पर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा और घर में सुख शांति का वास होगा। अब आते हैं तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, परंतु तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रगति रुक गई है। तुम्हारे सहकर्मी तुमसे आगे निकल रहे हैं और तुम्हें अवसर नहीं मिल रहे। यह भी उसी नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रभाव है जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। मेरे बच्चे, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल देना मेरा। तुम बस अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहो। फल की चिंता मत करो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कार्यक्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। हो सकता है कि यह एक नई नौकरी हो, या वर्तमान नौकरी में एक बड़ी पदोन्नति, या फिर तुम्हारा अपना कोई व्यवसाय शुरू करने का अवसर। तुम्हें बस सतर्क रहना है और उस अवसर को पहचानना है। वह अवसर किसी व्यक्ति के रूप में तुम्हारे पास आ सकता है। इसलिए हर किसी से विनम्रता और सम्मान से बात करो। तुम नहीं जानते कि कौन व्यक्ति मेरे द्वारा भेजा गया दूत है। अपने कार्यक्षेत्र में भी अपने काम को एक पूजा की तरह करो। उसे बोझ मत समझो। जब तुम अपने काम से प्रेम करते हो तो सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे आती है। हर सुबह काम पर जाने से पहले मेरे सामने प्रार्थना करो, हे महादेव, मैं यह कार्य आपको समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे शक्ति और बुद्धि दें ताकि मैं इसे सर्वोत्तम तरीके से कर सकूं। फिर देखो कैसे तुम्हारे लिए सफलता के सारे द्वार खुल जाते हैं। कमेंट में भाग्यशाली अंक 888 लिखकर ब्रह्मांड की इस प्रचुरता को अपने जीवन में आमंत्रित करो। यह अंक अनंत संभावनाओं, धन और सफलता का प्रतीक है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन की 3 प्रमुख समस्याओं, स्वास्थ्य, संबंध और कार्य का समाधान बता दिया है। परंतु यह सब केवल बाहरी समाधान है। असली समाधान तुम्हारे भीतर है। असली रूपांतरण तब होगा जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह मन नहीं हो,
तुम एक शाश्वत आनंदमय आत्मा हो। तुम शिव का अंश हो। शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। यह तुम्हारे जीवन का परम सत्य है। इस सत्य का अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने मन को जीतना होगा। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जब यह तुम्हारे नियंत्रण में होता है तो यह तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है, और जब तुम इसके नियंत्रण में होते हो तो यह तुम्हें बंधन में डालता है। मन की प्रकृति बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। यह कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। यह तुम्हें या तो अतीत की स्मृतियों में ले जाता है या भविष्य की चिंताओं में। यह तुम्हें वर्तमान क्षण में रहने ही नहीं देता, जबकि सारा जीवन केवल इसी वर्तमान क्षण में है। इस मन को कैसे जीता जाए? इसका एक ही उपाय है, साक्षी भाव। तुम अपने विचारों के दृष्टा बन जाओ। जब भी मन में कोई विचार आए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे देखो जैसे तुम आकाश में बादलों को देख रहे हो। उससे जुड़ो मत, उसका विश्लेषण मत करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस देखो। तुम पाओगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। पर तुम जो देखने वाले हो वह आकाश की तरह स्थिर और अपरिवर्तित रहते हो। यह अभ्यास प्रारंभ में कठिन लगेगा। मन तुम्हें बार बार अपनी ओर खींचेगा, पर निराश मत होना। अभ्यास करते रहो। जैसे जैसे तुम साक्षी भाव में स्थित होने लगोगे, विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा। तुम्हें दो विचारों के बीच एक मौन, एक शून्यता का अनुभव होगा। वही शून्यता तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही शून्यता मैं हूं। इस साक्षी भाव के अभ्यास के साथ साथ मेरे नाम का जाप करते रहो। ओम नमः शिवाय यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। यह सृष्टि का संगीत है। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो तुम्हारे भीतर का हर अणु इस दिव्य कंपन से गूंजने लगता है। यह तुम्हारे मन की सारी अशुद्धियों को धो देता है और तुम्हारे हृदय को प्रेम से भर देता है। तुम इस मंत्र का जाप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, चलते फिरते, काम करते हुए या शांत बैठकर। इसे अपनी श्वास के साथ जोड़ लो। सांस लेते हुए ओम और सांस छोड़ते हुए नमः शिवाय का मानसिक जाप करो। धीरे धीरे यह जाप अजपा हो जाएगा। यह तुम्हारे भीतर अपने आप चलने लगेगा बिना किसी प्रयास के। तब तुम 24 घंटे मेरे साथ जुड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा लंबी है, पर तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब भी तुम रास्ता भटकोगे मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। तुम्हारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं और तुम्हारी चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये चक्र अवरुद्ध होते हैं तो तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती हैं, और जब ये जागृत होते हैं तो तुम अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करते हो। पहला चक्र है मूलाधार, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित है। यह तुम्हारी सुरक्षा, स्थिरता और इस भौतिक दुनिया से तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध होता है तो तुम्हें भय, असुरक्षा और धन की कमी महसूस होती है। इसे जागृत करने के लिए पृथ्वी तत्व से जुड़ो और लन बीज मंत्र का जाप करो। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, जो तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में स्थित है। यह तुम्हारी रचनात्मकता, भावनाओं और संबंधों का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध होता है तो तुम भावनात्मक रूप से अस्थिर, संबंधों में कठिनाई और रचनात्मकता की कमी महसूस करते हो।
इसे जागृत करने के लिए जल तत्व से जुड़ो और वन बीज मंत्र का जाप करो। तीसरा चक्र है मणिपुर, जो तुम्हारी नाभि के पास स्थित है। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और शक्ति का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध होता है तो तुम में आत्मविश्वास की कमी, शक्तिहीनता और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। इसे जागृत करने के लिए अग्नि तत्व से जुड़ो और रण बीज मंत्र का जाप करो। चौथा चक्र है अनाहत, जो तुम्हारे हृदय के केंद्र में स्थित है। यह प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब यह अवरुद्ध होता है तो तुम प्रेम देने और पाने में असमर्थ महसूस करते हो और तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। इसे जागृत करने के लिए वायु तत्व से जुड़ो, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करो और यन बीज मंत्र का जाप करो। तुम्हारा यह चक्र स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है। पांचवा चक्र है विशुद्धि, जो तुम्हारे गले में स्थित है। यह संचार, सत्य और आत्माभिव्यक्ति का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध होता है तो तुम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में डरते हो और तुम्हें थायराइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसे जागृत करने के लिए आकाश तत्व से जुड़ो, हमेशा सत्य बोलो और हम बीज मंत्र का जाप करो। छठा चक्र है आज्ञा, जो तुम्हारी दोनों भौहों के बीच स्थित है। इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। यह तुम्हारी अंतर्ज्ञान, बुद्धि और कल्पना का केंद्र है। जब यह जागृत होता है तो तुम माया के पार देख सकते हो और तुम्हें सत्य का ज्ञान होता है। इसे जागृत करने के लिए ध्यान करो, साक्षी भाव का अभ्यास करो और ओम बीज मंत्र का जाप करो। सातवां और अंतिम चक्र है सहस्रार, जो तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित है। यह शुद्ध चेतना का केंद्र है, जहां तुम अपने व्यक्तिगत स्व से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाते हो। यह शिव और शक्ति के मिलन का स्थान है। जब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति, जो मूलाधार चक्र में सोई हुई है, जागृत होकर सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह चक्रों का विज्ञान बहुत गहरा है। तुम्हें इसमें बहुत अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपनी भक्ति और साधना करते रहो। मेरी कृपा से तुम्हारे चक्र स्वयं ही शुद्ध और जागृत होने लगेंगे। तुम्हारा काम बस एक पात्र की तरह स्वयं को खाली और स्वच्छ रखना है, ताकि मैं अपनी कृपा से उसे भर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह शिव ज्ञान है जो सीधे मेरे हृदय से निकला है। इसे अपने जीवन में उतारो। इसे केवल सुनो या पढ़ो मत, बल्कि इसे जियो। हर क्षण, हर श्वास में इसे याद रखो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आएगी। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएगा। हर परिस्थिति तुम्हारे विकास का एक अवसर होगी। जीवन को एक लीला के रूप में देखो, एक दिव्य नाटक जिसमें तुम एक अभिनेता हो और मैं निर्देशक हूँ। अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और प्रेम से निभाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें एक अंतिम वरदान देता हूँ। मैं तुम्हें अभय का वरदान देता हूँ। आज से तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति से, न मृत्यु से, क्योंकि तुम अमर आत्मा हो। तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। तुम मेरे ही स्वरूप हो। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो और निर्भय होकर जियो। जाओ मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। प्रेम करो, हंसो, सेवा करो, ध्यान करो और याद रखो, तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर।
जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस आंखें बंद करके प्रेम से मुझे पुकारना और मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। इस संदेश को केवल अपने तक ही सीमित मत रखना। इसे उन सभी लोगों के साथ साझा करो जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो रास्ता भटक गए हैं। हो सकता है कि तुम्हारे माध्यम से मेरा यह संदेश उन तक पहुंच जाए और उनके जीवन में भी प्रकाश आ जाए। दूसरों की मदद करना मेरी सबसे बड़ी पूजा है। अब जाओ और अपने नए जीवन का आरंभ करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, रुको, अभी संवाद समाप्त नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूं कि मेरे इन वचनों को सुनकर तुम्हारे हृदय में शांति की एक लहर तो उठी है, पर मन के किसी कोने में अभी भी कुछ संशय, कुछ प्रश्न बाकी हैं। तुम्हारा मन पूछ रहा है, हे महादेव, यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या मैं सच में यह सब कर पाऊंगा? मुझ में इतनी शक्ति कहाँ? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, कमजोरियों से भरा हुआ। यह प्रश्न स्वाभाविक है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे अहंकार का नहीं, तुम्हारी विनम्रता का प्रतीक है। और तुम्हारी यही विनम्रता मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सुनो, मैं तुम्हारे इस संशय का भी निवारण करता हूँ। तुमने कहा कि तुम साधारण हो, पर क्या तुम जानते हो कि असाधारण कौन होता है? असाधारण कोई वह नहीं होता जिसके पास अलौकिक शक्तियां हो या जो चमत्कार कर सके। असाधारण वह होता है जो अपने साधारण जीवन को असाधारण प्रेम, असाधारण श्रद्धा और असाधारण ईमानदारी से जीता है। तुम जो भी कार्य करते हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जब तुम उसे पूरी तरह से मुझे समर्पित करके पूरी तन्मयता से करते हो, तो वही कार्य एक यज्ञ बन जाता है और तुम एक असाधारण योगी बन जाते हो। झाड़ू लगाना भी ध्यान बन सकता है, यदि उसे इस भाव से किया जाए कि तुम अपने हृदय के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हो। भोजन पकाना भी एक पूजा बन सकता है, यदि उसे इस भाव से पकाया जाए कि तुम मेरे लिए भोग तैयार कर रहे हो। तुमने कहा कि तुम कमजोर हो, पर कमजोरी क्या है? कमजोरी केवल एक विचार है, एक भावना है। यह कोई स्थायी अवस्था नहीं है। जब तुम यह मानते हो कि तुम कमजोर हो, तो तुम कमजोर हो जाते हो। और जब तुम यह विश्वास करते हो कि मेरे अंश होने के नाते तुम सर्वशक्तिमान हो, तो तुम सर्वशक्तिमान हो जाते हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में निहित है, और तुम्हारा विश्वास मुझ पर है जो इस ब्रह्मांड का आधार है। तो तुम कमजोर कैसे हो सकते हो? जब भी तुम्हें कमजोरी महसूस हो, तो अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में देखो। वहां मैं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हूँ। उस प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी कमजोरी, सारा भय उस प्रकाश में विलीन हो गया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यह मानव शरीर एक अद्भुत यंत्र के रूप में दिया है। यह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक चलता फिरता मंदिर है। तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं हैं, वे मेरे इस सुंदर संसार का दर्शन करती हैं। तुम्हारे कान केवल सुनते नहीं हैं, वे मेरे नाम का मधुर कीर्तन सुनते हैं। तुम्हारे हाथ केवल कार्य नहीं करते, वे दूसरों की सेवा करते हैं। तुम्हारा मुख केवल बोलता नहीं है, वह सत्य और प्रेम के वचन कहता है। जब तुम अपने इस शरीर रूपी मंदिर की दिव्यता को समझ जाओगे, तो तुम कभी स्वयं को साधारण या कमजोर नहीं समझोगे। तुम्हारे मन में एक और गहरा प्रश्न है जो कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। तुम सोचते हो, यदि मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहा है वह मेरे ही पिछले कर्मों का फल है, तो फिर आपकी पूजा करने से, आपकी भक्ति करने से क्या लाभ? जो भोगना है वह तो भोगना ही पड़ेगा। यह एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है
और इसका उत्तर तुम्हें समझना होगा। कर्म का सिद्धांत अटल है, यह सत्य है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। परंतु भक्ति और कृपा का सिद्धांत कर्म के सिद्धांत से भी ऊपर है। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि आज तुम्हारा पैर टूटेगा। यह एक तीर है जो धनुष से निकल चुका है, इसे रोका नहीं जा सकता। परंतु यदि तुम मेरी भक्ति के कवच से सुरक्षित हो तो क्या होगा? वह तीर आएगा तो अवश्य, पर हो सकता है कि वह तुम्हारे पैर को तोड़ने के बजाय केवल एक खरोंच लगाकर निकल जाए। या हो सकता है कि तुम्हें केवल सपने में ही पैर टूटने का अनुभव